ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इसमें से हम लोग पहले पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में कि दुनिया में जो परिवर्तन होता है क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि फूल से फल बन गया, दूध से दही बन गया, बर्फ़ से पानी बन गया या पानी से बर्फ़ बन गया, पानी को गर्म किए भाप बन गया, फल पक गया, कच्चा फलता पक गया। ठीक, ये सब परिवर्तन होते रहता है। तो केमिस्ट्री में उन सारे परिवर्तनों को, उन सारे बदलाव को दो भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाएगा बताइए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। उनका नाम है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो उसको लिख देते हैं हम लोग कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में कहते हैं इसको फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। सारे परिवर्तनों को दो भागों में बांट दिया गया। उसका नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आप इसको लिख लीजिए। हम हेडिंग बनाते हैं। अब लिख लिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। सुनिए इसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना। बर्फ बनना। देखिए पहले पानी था, इसको हम फ्रिज में रख दिए, बर्फ बन गया। पानी था, फ्रिज में रखे, बर्फ बन गया। तो बर्फ नया पदार्थ नहीं बना। इसमें जिस तरह गुण पानी का था वही गुण बर्फ का भी है, मतलब नया पदार्थ नहीं बना। और वापस से आप बर्फ से पानी बना सकते हैं। इस क्रिया को पलट दीजिएगा तो वापस बर्फ से पानी भी बन जाएगा। बर्फ को आप धूप में रखिए, वो क्या बन जाएगा? आपका पानी बन जाएगा। मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और भी देखिए, मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। कैसे कि पहले आपका मोम था, ये आपका मोमबत्ती हो गया, इसको हम पिघला दिए और पिघला के आप उसको गिराइए नीचे। तो जिस तरह बचपन में करते थे कि मोमबत्ती पिघला करके उसको गिराते थे किसी भी टेबल पे, उस पर फिर वहाँ पे चिपका देते थे, वही क्रिया। तो यहाँ पे थोड़ा गिराइए, गिर गया, फिर आप बहुत सारा गिरा दीजिए, गिरा दिए। अब ये मोमबत्ती घट करके ऐसा हो गया, मोमबत्ती को गिरा के ऐसे टेढ़ा करके ऐसे क्या करते, गिरा दिए। तो अब देखिए पहले मोमबत्ती इस तरह था, अब मोमबत्ती गिर के ढेला की तरह हो गया। अच्छा, भले इसका आकार बदल गया, भले क्या हो गया, पहले ये बेलनाकार था, अब ये बन गया ढेला की तरह। भले ढेला की तरह बन गया, लेकिन मोमबत्ती, ये पिघला हुआ भाग मोमबत्ती ही है, ये नया पदार्थ नहीं है। भले इसका आकार बदल गया, बेलन था अब ढेला की तरह बन गया, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना है। मोमबत्ती ये का ये पिघला हुआ भाग नया नहीं है। ठीक, और वापस इसको जलाइएगा तो ये जलेगा भी। इसका मतलब मोमबत्ती का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी को घोल दीजिए, वो भी क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि वापस से फिर आप चीनी से प्राप्त कर भी सकते हैं। क्या कीजिए, वो जो पानी में चीनी को घोले, उस पानी में जो चीनी घुला हुआ है उसको रख दिए आप चूल्हा पे रख दिए। तो चूल्हा पे रखने से क्या होगा कि वो सारा पानी वाष्पित हो जाएगा और उसमें जो नीचे तली में बैठा रहेगा वो आपका चीनी हो जाएगा। भले वो चीनी काला क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भी आपका क्या है? चीनी है। भले उसका आकार बदल गया, लेकिन है वो क्या? चीनी, मतलब नया पदार्थ नहीं बना। उसको कहेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। तो इसको लिख देते हैं हम। वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण
नहीं होता है। लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दिया जाए, पुनः पलट दिया जाए तो मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल बोलिए तो, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना या पानी का जमना भी उल्टा में बोल दिए, उल्टा के बोल, यही बात है, सिर्फ उल्टा के बोल दिए। पानी का जमना, पानी का जमना। अच्छा, पानी को उबालना भी, पानी को उबालिए, भाप बन जाएगा, फिर भाप को ठंडा कीजिएगा तो वापस से पानी भी बन जाएगा, मतलब नया पदार्थ नहीं बना उसमें, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना, पानी का उबलना। और भी बोलिए। वर्षा का होना, वर्षा का होना। वर्षा का होना क्या होता है? वर्षा में सूरज द्वारा पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, फिर वही वाष्पीकृत पानी मेघ बनता है, बादल बनता है, फिर बादल से फिर वही वर्षा होता है पानी। तो पानी बना, मेघ बना, नया पदार्थ नहीं बना वो, फिर वापस से पानी भी बन गया। इसका मतलब वो भी क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। तो बोलेंगे वर्षा का होना। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। बहुत सारा है इस तरह, इट कर दीजिए। देखिए इसको आप सब,